ओम शांति। ये सारा संसार माया की जाल में फंसा हुआ है। सभी आत्माएं माया के वश में हैं और परमपिता परमात्मा को भी इस माया जाल में फंसने के कारण भूल चुके हैं। परमपिता परमात्मा, जिसे मायाधिपति भी कहते हैं। तो आज हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे कि माया है क्या। ये कहानी है नारद और श्री कृष्ण जी की। कहते हैं संत महात्मा सब कहते हैं यह सब माया का बंधन है। सारा संसार माया के वशीभूत है। आखिर ये माया है क्या। एक बार श्री कृष्ण और नारद का संवाद चल रहा था। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको तो मायाधिपति कहते हैं, क्या आप हमें माया का रहस्य बताएंगे। तो प्रभु ने कहा, चलो नारद, महल से बाहर निकले, तब तुम्हें बताता हूं कि माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी महल से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते श्री कृष्ण जी ने नारद से कहा, हे नारद, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। क्या आप सामने वाले गांव से मुझे जल लाकर पिला सकते हैं। नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु। नारद जी जल लेने के लिए कुएं के समीप गए। तभी उनकी दृष्टि वहां जल भर रही एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। नारद जी उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। जब वह स्त्री गांव की तरफ जाने लगी तो नारद जी भी पीछे पीछे गांव की तरफ जाने लगे। वह स्त्री गांव के एक घर में गई। नारद जी घर में जाने लगे। तभी एक वृद्ध ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त नारद हूं। नारद जी ने उस वृद्ध से पूछा, आप कौन हैं और स्त्री आपकी क्या लगती है। वृद्ध ने कहा, मैं इस गांव का सरपंच हूं और यह मेरी इकलौती पुत्री है। नारद जी ने कहा, क्या आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। वृद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नारद जी ने पूछा, कौन सी शर्त। वृद्ध ने कहा, मेरी लड़की से विवाह करने के बाद तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा और गांव का सरपंच बनना पड़ेगा। नारद जी ने हाँ कह दी। विवाह हो गया। नारद जी गांव के सरपंच बन गए। नारद जी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। फिर कुछ समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। नारद जी सोचने लगे, ये तो बहुत खुशहाल जीवन है। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आई। सारा गांव जलमग्न हो गया। नारद जी ने सोचा कि इस गांव से बाहर निकलना चाहिए। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली।
एक नाव में अपने पूरे परिवार को बिठाकर नाव चलाकर उस गांव से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। अचानक नाव पलटने लगी और सबसे पहले उनकी पुत्री बाढ़ में पानी में गिर गई। उसे बचाने की कोशिश करते इतने में पुत्र गिर गया। पुत्र का विलाप चल ही रहा था, फिर उनकी पत्नी भी पानी में गिर गई। नारद जी दुखी हो गए और रोने लगे। हे प्रभु, ये कैसी माया है। तभी नारद जी के कान में एक आवाज आई जो आकाशवाणी थी। हे नारद, मैं अभी तक प्यासा हूं, 12 साल से प्यासा हूं। तभी नारद जी की नींद खुली और नारद जी को होश आया कि मैं तो प्रभु के लिए पानी लेने गया था और ये कहाँ फंस गया। फिर भागे भागे नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए और बोला, ये क्या था प्रभु। तो प्रभु ने कहा, यही तो माया थी। तो नारद जी ने कहा, तेरी माया का ना काया कोई और, तेरी लीला सिर्फ तू ही जाने। तो ये संसार में सभी मनुष्य मात्र भी माया के जाल में फंस चुके हैं। बीवी बच्चे के मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में फंस चुके हैं और प्रभु को, परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं, जो हमेशा पुकार रहा है। वो प्यासा है हमारे लिए। वो हमारी प्यास बुझाने के लिए तैयार है। कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो माया के बंधन से छूट हमें परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा माया में फंसे ना रहें, कभी प्रभु को भी याद कर लिया करें। अच्छा, ओम शांति।